जय हिंद दोस्त। मैं रवि रंजन राज, आपका अपना यूट्यूब चैनल गौरव रंजन साइंस पर स्वागत है। दोस्त आज हम बात करेंगे क्लास 10th है ना, बिहार बोर्ड सोशल साइंस, जो यहाँ से आपको सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना, ये वीडियो देखने के बाद आपको 10 नंबर कोई नहीं काटेगा, आराम से 10 नंबर आराम से ले सकते हैं। ठीक है ना, इसका नाम है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, ठीक है। चलिए आपदा प्रबंधन की बात करते हैं। चलिए ठीक है, कल वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। कहते हैं पहला दिया है आपदा से आप क्या समझाते हैं। पहला सवाल है आपदा से क्या समझाते हो। ठीक है ना, आपदा से आप क्या समझाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए तो इसको अपना भाषा के अनुसार सब सवाल के आंसर लिखना है। ठीक है ना, चलिए तो हम लिखे हैं आपदा सब क्या समझते हैं। मानवीय मूल्य या प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी अचानक घटना जिसे अधिक लोगों माल जाल को क्षति पहुंचे उसे आपदा कहते हैं। ठीक है, उस आपदा से कहते हैं दोस्त मानवीय या प्राकृतिक कारण। तो इसके कारण मानवीय प्राकृतिक कारण कोई ऐसी घटना होगा जो अचानक होगा। क्या होगा? अचानक होगा। ठीक है ना, जिससे अधिक लोग माल जाल के क्षति पहुंचेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? आपदा कहेंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, चलिए आपदा को दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार बोलिएगा। ठीक है ना, पहला है प्राकृतिक, दूसरा मानवीय जनित। ठीक है ना, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव जनित। ठीक है ना, इससे भी एक न एक नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, कौन सा आपदा ऐसा है जो प्राकृतिक है। जैसे हम लिखे भूकंप। भूकंप क्या प्राकृतिक आपदा है ना, कि क्या कोई लोग भूकंप करता नहीं, वो प्राकृतिक है, कभी भी आ सकता है कि ना, कभी भी आ सकता है। देखिए जैसे सुनामी। सुनामी किसका है? प्राकृतिक आपदा है ना। चक्रवात, भूस्खलन और हिमस्खलन, ये सब आपको उदाहरण याद कर लेना। ठीक है ना, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन और हिमस्खलन। ठीक है ना। अब आई मानव जनित में। मानव जनित में क्या होगा बाबू? तो मानव जनित में आपको बताइए, कोई भी आतंकवाद है कौन करता है? मानव करता है। आतंकवादी कौन करता है? मानव करता है। कोरोना कौन फैलाया? मानव फैलाया है कि ना। और महामारी। महामारी मतलब कोई ऐसा बीमारी चल जाता है, जैसे महामारी होने लगा, नहीं समझे। जैसे कि मान लीजिए हम कोई गंदा सामान लेकर, चाहे कोई कीचड़ हो, चाहे कोई सड़ा हुआ गला हुआ कोई सब्जी हो, हम मतलब किसी के बगल में फेंक दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? उसमें क्या होगा? कीड़ा होगा। ठीक है ना, कीड़ा फर जाएगा, जिससे है ना मानव को नुकसान पहुंचेगा, है कि नहीं। तो ये सब कौन सी होगा? मानव जनित। जैसे महामारी, ट्रेन दुर्घटना, कोरोना, आतंकवाद। सब ज्यादा क्वेश्चन सवाल जो पूछा गया आतंकवाद से। ठीक है ना, ये सवाल सब ज्यादा पूछा गया आतंकवाद से। ठीक है ना, तो सवाल रहेगा कि इसमें कौन है ना मानव जनित अति क्या है? मानव जनित अति आपदा है, आपदा प्रबंधन। ठीक है ना, या मानव जनित है। ठीक है, तो उसको आंसर क्या लिखिएगा? आतंकवाद। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। आतंकवाद कैसा आपदा है, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। तो मानव जनित है ना आपदा प्रबंधन है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है ना, इसको अभी तुरंत जस्ट हम बोल कर लिखेंगे। ठीक है, सवाल है भूकंप किसे कहते हैं। ऐसा सवाल पूछा जाएगा दोस्त, भूकंप किसे कहते हैं या भूकंप से आप क्या समझाते हैं। आपको उसका आंसर देना है, उत्तर देना है कि पृथ्वी तल में होने वाली कंपन, पृथ्वी तल में होने वाली कंपन को ही भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? भूकंप कहते हैं, है ना। पृथ्वी तल में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है, ऐसे आंसर देना। ठीक है, चलिए बहुत शोर परिभाषा है सबका है। ठीक है, जल्दी याद हो जाएगा। आप अपना कॉपी पर लिख लीजिएगा सबका। ठीक है ना, कि गारंटी है 10 नंबर इससे एवे करेगा। ठीक है ना। अगर भूकंप मापने वाला विधि, भूकंप किस विधि द्वारा मापा जाता है, तो बोलिएगा सिस्मोग्राफ द्वारा, है ना। क्या भूकंप मापने वाले स्केल? रिएक्टर स्केल। कौन स्केल का नाम है? रिएक्टर स्केल। ठीक है ना, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र किसे कहते हैं दोस्त? ये सवाल ये दोनों इतना मतलब पूछा नहीं गया है ना, लेकिन यही सवाल बेसिक पूछा गया है। ठीक है ना, भूकंप केंद्र कहता है दोस्त भूकंप का जन्म जिस स्थान से होता है उसे क्या कहेंगे? भूकंप केंद्र कहेंगे। भूकंप केंद्र, भूकंप का जन्म जिस स्थान से होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, और अधिकेंद्र। देखिए अधिकेंद्र क्या होगा? जिस सतह पर भूकंप का महसूस होने लगेगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ठहरा हो गया, बैटरी डोलने लगा, हमको महसूस होने लगा
भूकंप आ गया, उसे हम क्या कहेंगे अधिक केंद्र। यानी कि जिस सतह पर भूकंप है ना होने का महसूस होने लगा है ना, मतलब धरती डोलने लगा, कंपन करने लगा, है कि नहीं, हम समझ जाएंगे भाई भूकंप आ गया है, उसी को हम क्या कहेंगे अधिक केंद्र कहेंगे। ठीक है ना, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको वीडियो बढ़िया बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अभी वीडियो पर बने रहेंगे। ठीक है दोस्त, अभी वीडियो पर बने रहेंगे। उसके बाद अब चलेगा सुनामी पर। ठीक है ना, भर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। सुनामी, सुनामी क्या है आपको सवाल पूछा जाएगा, सुनामी क्या है या सुनामी से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, तो अब कुछ नहीं करना, सिर्फ परिभाषा देना है। दोनों का आंसर क्या देना है, परिभाषा। ठीक है ना, बहुत इजी है। ठीक है ना, आपको जो जो बोलते हैं आप अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है ना, याद हो जाएगा, याद कर लीजिए। इससे निश्चित है 10 नंबर सवाल कुछ ही ला जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। कहता सुनामी, सुनामी क्या है दोस्त बोलिएगा, समुद्री तल में कंपन होने के कारण समुद्र का जल ऊंचा ऊंचा उठना ही सुनामी कहते हैं। ठीक है, ऊंचा ऊंचा उठना ही क्या कहलाएगा, सुनामी कहलाएंगे। ठीक है, देखिए समुद्री तल में जब भी कंपन होगा, ठीक है ना, तो जल क्या होगा, ऊंचा उठने लगेगा नीचे। ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए जल है, ये जल है, तो ये ऊंचा उठने लगा, ऐसे फिर नीचे गिरा, फिर ऊंचा उठा, ये क्या कहलाएगा दोस्त, ये कहलाएगा आपका सुनामी कहलाता है। क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, सुनामी कहलाएगा। या एक परिभाषा, दूसरा परिभाषा इसका है अथवा में कि समुद्री भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। ठीक है, आपको इतना नहीं याद हो तो ये याद हो जाएगा, समुद्री भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। ठीक है, और इसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि समुद्री भूकंप को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन देता है सुनामी, देता है ऑप्शन में। चलिए तब आइए हिमखलन, हिम मतलब होता है बर्फ, है ना, हिमखलन। देखिए हिमखलन क्या होगा दोस्त, आप बोलोगे हिमखलन बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ पिघलकर गिरते हैं, ऐसी घटनाओं को हिमखलन कहते हैं। ठीक है, ऐसी घटनाओं क्या कहते हैं, हिमखलन कहते हैं। बर्फीले क्षेत्र में बर्फ पिघलकर गिरते हैं, ऐसी घटनाओं क्या कहते हैं दोस्त, हिमखलन कहते हैं। ठीक है, राइट, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, भूस्खलन की बात करेंगे तो दोनों सेम परिभाषा है। ठीक है ना, यहाँ बर्फ है, यहाँ पर पहाड़ होगा बस। तो पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ टूटकर, मान लीजिए कोई पहाड़ है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पहाड़ है, मान लीजिए हम ये कोई पहाड़ बना दिए। ठीक है ना, यहाँ से दोस्त कुछ पहाड़ है टूटने शुरू हो गया, ऐसे तो मान लो टूट कर यहाँ से गिर रहा है, नीचा गिर रहा है। ठीक है, कोई पहाड़ बना दिया, नीचा टूट कर गिरा है कोई पहाड़ का, है ना, कोई कुछ हिस्सा टूट गिरा है नीचा, है ना। तो ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ टूट कर गिरना ही क्या कहलाएगा, भूस्खलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भूस्खलन कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है, पहला है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप, कहेगा बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया, तो बोलिएगा आप 1934 ईस्वी में। कब आया दोस्त, 1934 ईस्वी में। ठीक है, और कहेगा कि आपदा है ना, सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है, आप बोलेगा बिहार, है ना, क्योंकि बिहार है सबसे अधिक आपदाग्रस्त राज्य होता है, क्योंकि यहाँ पर 3-4 महीना बाढ़ भी रह जाता है। बहुत इलाका है ऐसा कि जहाँ पर 3-4 महीना बाढ़ रह जाता है, कितना ग्रस्त होता है कि नहीं, है कि नहीं। सबसे अधिक आपदाग्रस्त राज्य बिहार हो जाएगा। ठीक है ना, अब वही यहाँ पर आते हैं, अब बोलेगा कि बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ किसे कहते हैं, सवाल पूछा जाएगा बाढ़ किसे कहते हैं, तो आप बोलेगा कि मानसून के महीने में अधिक वर्षा कारण, मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण, ठीक है, कारण नदी एवं तालाब का जल का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। सही है, अधिक वर्षा होगा तो देखिए नदी में जितना पानी वो बढ़ेगा, तालाब के पानी भी बढ़ेगा, है कि नहीं, है ना, और क्या होगा, बढ़ जाता है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, जल फैल जाता है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, जल फैल जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, जिससे हम क्या कहेंगे, बाढ़ कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं बाबू, बाढ़ कहते हैं। आपको इतना याद हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे अभी बाढ़ किसे कहते हैं, इस अधिकांश सवाल नहीं पूछा गया, अच्छी समझ गया ना, लेकिन याद कर लीजिए, याद करना बहुत आसान होता है, आपको याद करना कुछ जाता नहीं है, अगर पूछ देगा तो अच्छा बात है। ठीक है ना, चलिए अगर आप पूछ लिया जाए, ठीक है ना, बिहार में किस नदी से अधिक बाढ़ आता है, बिहार में आपसे पूछ लिया जाए, बिहार में किस नदी से अधिक बाढ़ आता है, सर्वाधिक बाढ़, अधिक या सर्वाधिक बोले, कुछ भी बोले, अधिक बाढ़, आप बोलोगे कोसी नदी। कौन नदी होगा,
कोसी नदी। कौन नदी होगा? कोसी नदी, ठीक है, सॉरी कोसी नदी। कौन नदी हो जाएगा दोस्त? कोसी नदी से। बिहार का किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को, कौन सी बोलेगा दोस्त? आप बोलोगे किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? शोक, तो आप बोलोगे कोसी नदी। कौन नदी हो जाएगा दोस्त? आप बोलोगे कोसी नदी। कौन नदी हो जाएगा? आप बोलोगे कोसी नदी, ठीक है ना। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। और आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि बंगला है ना, बांग्लादेश शोक नदी से कहा जाता है दोस्त, है ना। तो इसको कहा जाता है दामोदर के, दामोदर नदी का, दामोदर नदी। बांग्लादेश का कौन सा नदी हो जाएगा? दामोदर नदी, है ना, पश्चिम बंगाल का, ठीक है, दामोदर नदी। ये दो सर याद रखिएगा, ठीक है ना। बिहार का शोक कोसी नदी, दामोदर नदी, ठीक है। चलिए, और ये दोनों भी बढ़िया रहते हैं, लेकिन पूछा गया सवाल है सब, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पर अंत बने रहेंगे, ठीक है ना। जाइएगा ना छोड़ कर, नहीं तो आपको 10 नंबर छूट जाएगा यहाँ से, फिर बाद में पछताइएगा, ठीक है ना। सवाल करता है दोस्त, बाढ़ से होने वाले घटनाओं को लिखें, है ना। आपको सवाल पूछेगा बाढ़ से होने वाले घटनाओं को लिखें, है ना, ठीक है। वो तो या बाढ़ से होने वाले प्रभाव को लिखें, क्या क्या प्रभाव रहता है, घटना बोले या प्रभाव बोले, बात एक ही होता है, ठीक है ना। ठीक है, हम लिखेंगे बाढ़ से होने वाले निम्नलिखित घटना। आपको आंसर देना है कि बाढ़ से होने वाले निम्नलिखित घटना है, ठीक है ना। तब लिखिएगा पहला नंबर, सबसे बड़ा घटना होता है दोस्त, फसल बर्बाद हो जाता है। सही बात है, बाढ़ जब भी आते हैं फसल क्या होता है? बर्बाद होता है, क्योंकि अधिक पानी आएगा तो निश्चित है सब फसल जितना उसको क्या करेगा, है डुबा देगा ना, है कि डुबा देगा ना। हाँ, डुबा देगा एकदम, है कि डुबा देता है फसल को, फसल बर्बाद हो जाता है ना। जब फसल बर्बाद होगा दोस्त, देखिए इसको याद नहीं करना, इसको समझाना है। फसल जब बर्बाद होगा तो बताइए क्या माल गाय क्या खाएगा? गाय क्या खाएगा? है, फसलें जब बर्बाद होगा तो गाय बकरी क्या खाएगा? भैंस क्या खाएगा? खाने के लिए कुछ बचवे नहीं करेगा। तो उसको कारण क्या होगा? माल जाल को, ये बात हम लिखे, माल जाल को हानि होता है, माल जालों को भी हानि होता है। सही बात है, फसलें जब बर्बाद होगा तो क्या खाएगा? माल जाल, हानि होगा, है ना। सड़क पुल भी क्या होता है दोस्त? टूट जाता है कि नहीं, ठीक है, सड़क पुल भी टूट जाता है। लाखों लोग क्या होता है? घर से बेघर हो जाता है। मान ली हमारा घर यहाँ है, यहाँ पर बाढ़ आ जाएगा, क्या करेगा? घर डूबेगा, क्या करेगा? अपना घर से दूसरा घर जाएगा, यानी घर से क्या हो गए? बेघर हो गए हैं, है ना। ये बात में लिखे, लाखों लोग के घर से बेघर हो जाते हैं, ठीक है। लाखों लोग डूब जाते हैं। सही बात है, लाखों लोग क्या होता है? डूब जाते हैं। बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं, डूब कर बाद में ये सब होता है कि ना होता है? बोलेगा हाँ सर, एकदम होता है कि ना। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब आइए, यहाँ पर सवाल है बाढ़ से बचने का उपाय क्या क्या है। हम बाढ़ से कैसे कैसे बचें, इसका भी सोचना पड़ेगा ना। हम क्या करेंगे? बांधों का निर्माण करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पानी आ रहा है, इधर पानी आ रहा है, मान लीजिए कोई हमारा गांव हो गया, ठीक है, हमारा गांव हो गया। जब यहाँ से पानी आ रहा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर बांध बना देगा सरकार, तब उनका इधर वाला क्षेत्र में पानी नहीं आएगा। पानी आएगा? नहीं आएगा, यानी कि इधर वाला क्षेत्र में बाढ़ नहीं आएगा, तो हम बच सकते हैं। तो ये लिखे, बांधों का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, नदियों को आपस में क्या करना चाहिए? जोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। पानी को नाले बनाएगा तभी ना, आपस में जोड़ कर वो दूसरा जगह पानी चल जाएगा, है कि नहीं। लोगों को बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। जब बाढ़ आएगा तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? अभी बताइए, ऊंचे स्थान के नीचे स्थान, तो बोलेगा ऊंचे स्थान पर पहुंचना चाहिए। और बहुत बढ़िया ये सवाल है, इस सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लोगों को बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है, तो ऊंचे स्थान पर पहुंचना चाहिए, ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए या पहुंचना चाहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले लोगों को क्या कर देना चाहिए? सावधान कर देना चाहिए कि आपको क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है, ठीक है, सब लोग सावधान हो जाइए। तो सब लोग क्या हो जाएगा? सावधान हो जाएगा, है कि ना। उससे हम बच सकते हैं, कि नहीं बच सकते? नहीं बच सकते हैं। सावधान नहीं रहेगा, सावधान नहीं करेगा कोई, तो बाढ़ आएगा, पता चलेगा हम रात की नींद पड़ल है, एकदम सोए हैं, बाढ़ आया एकदम डुबा दिया, है कि नहीं, हम डूब गए, हमारा घर भी डूब गया, है कि नहीं। तो हम सावधान हो जाएगा, सावधान कर देना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक बढ़िया पसंद आ गया होगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे करिए कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको काट लीजिए, लिख लीजिएगा, बस याद ही हो गया होगा, ठीक है। ये अपना मुँह से लिखने वाला चीज़ है, लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होता है कि अपना मुँह से कुछ कुछ बात नहीं लिख पाता है, इसलिए भी सब पढ़ाना पड़ जाता है कि नहीं। जब दोस्त हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो पता चलता है कि बहुत बच्चा कितना नॉलेज नहीं होता है, तो अपना मुँह से सब लिख सकता है, ठीक है ना। अगर हम नहीं लिखेंगे तो कहेंगे अपना मुँह से काम करने के लिए, फिर नहीं टकरा कहेगा सर आप तो बोले थे, लिखाए कहाँ बोला सवाल, ठीक है।
चलिए बहुत अच्छा है।